भारत में जब भी कोई बड़ा चुनाव होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री को लेके हो, मुख्यमंत्री को लेके हो, तो हमें ऐसी घोषणाएं सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, जिसमें या तो लोग दलितों को लुभा रहे होते हैं या हिंदुओं को लुभा रहे होते हैं। ऐसी घोषणा आम आदमी पार्टी के मुख्य नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई। क्यों की गई? क्योंकि अभी गुजरात में विधानसभा के चुनाव हैं और वहाँ पर आप सभी को पता है प्रधानमंत्री जी का गढ़ है, तो वहाँ पे हिंदू किसी भी ऐसे हिंदू विरोधी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देंगे जो हिंदुओं की कब्र खोदे या हिंदू के खिलाफ बातें कहे। तो अरविंद केजरीवाल ने खुद को और अपनी पार्टी को हिंदूवादी बताने के लिए एक ऐसा ट्वीट किया, एक ऐसी पोस्ट की, जिससे कि रातों रात जो उनके अनुयायी थे, जो उनको बहुत अच्छा मानते थे, वो उनके दुश्मन हो गए। कौन उनको अनुयायी मानते थे, कौन उनको हीरो मानते थे? वे लोग जो सनातन धर्म को गाली देते थे, वे लोग जो हिंदू देवताओं को गाली देते थे, वे सारे लोग अरविंद केजरीवाल को अपना बहुत बड़ा हीरो मानते थे, अपना बहुत बड़ा लीडर मानते थे। वो एक ट्वीट, एक पोस्ट के बाद से अरविंद केजरीवाल को अपना दुश्मन मानने लग गए। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि भारत की करेंसी पर गणपति जी और लक्ष्मी जी का चित्र छपना चाहिए, उसके बाद से सारे दलित नेता, सारे दलित संगठन उनके खिलाफ चले गए, उनके खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, उनको गद्दार कह रहे हैं, उनको धोखेबाज कह रहे हैं, तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने ये अचानक से बात क्यों कही कि हमारी जो करेंसी, हमारे जो नोट है, उनके ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी का चित्र होना चाहिए? वो इसलिए कही है क्योंकि गुजरात में विधानसभा के चुनाव है, वहाँ के हिंदुओं को लुभाना, वहाँ के हिंदुओं के वोट बैंक को अपनी तरफ करना, ये हर किसी को समझ में आ रहा है, हर व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है, एक चुनावी ट्वीट है। लेकिन उसके बावजूद भी ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर कई हिंदू ऐसे हैं जो अरविंद केजरीवाल की इस बात से एग्री हो रहे हैं और वो उनको कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है और हम अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। बीजेपी या बाकी जितने भी नेता हैं या जितनी भी पार्टियाँ हैं, वो इसका विरोध क्यों करें, हमें समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। दिलीप मंडल जो कि एक दलित चिंतक हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट तंग में था। उन्होंने कुछ इस तरीके से लिखा था कि मैं लक्ष्मी जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि लक्ष्मी जी का जो नोट है वो किसी वेश्यालय के कोठे पे जाए, वो किसी दारू के ठेके पे जाए या कोई गलत जगह जाए जिससे कि लक्ष्मी जी का अपमान होगा। देखिए, ये ट्वीट जो था ये तंग में था, लेकिन बात जो है वो बिल्कुल सत्य है। क्योंकि हम हमारे देवताओं को ऐसे कागज़ों पर, ऐसे नोटों पर क्यों लाएं जहाँ पर हम उनको हमारे पॉकेट के पीछे रखते हों? जब हम उनको अगर उचित सम्मान नहीं दे पाएंगे नोट में छपने के बाद, तो हमें इस चीज़ का तो विरोध करना चाहिए। भगवान की जो असली जगह है वो हमारे घर के मंदिर में, हमारे दिल में है। मैं तो यहाँ तक विरोध करता हूँ, बहुत सारे मंदिरों में देखता हूँ कि जो प्रसादी होती है उसमें वो एक चित्र डालते हैं और वो चित्र जब प्रसादी चढ़ जाती है तो उसको वो नीचे फेंक देते हैं, उसके बाद वो नीचे पैरों में आया करता है। बहुत सारे बड़े मंदिरों में ऐसी चीज़ें मैंने देखी, तो मैं उन चीज़ों का भी विरोध करता हूँ। देखिए, भगवान जो है उनका चित्र हमारे लिए सिर्फ एक चित्र नहीं जो कागज़ पर छप गया और हमें उससे बस वो ये हो गया। अगर हमारे पैर के नीचे वो आ जाता है तो हम बहुत बड़ा पाप समझते हैं कि नहीं, ये हमसे क्या हो गया, हमारा भगवान के ऊपर पैर लग गया। वो हमारे मन में उनके प्रति इतना सम्मान, इतनी भावना है। अगर ये चीज़ें नोटों पर आ जाएगी तो वो सम्मान, वो भावनाएं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आहत होगी। तो इस चीज़ से बचना चाहिए, इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। नोटों पर आप देखिए, बहुत सारे बड़े देश हैं, वहाँ पर भी वो किसी न किसी रिलीजन को फॉलो करते होंगे, किसी न किसी धर्म को वो भी मानते होंगे। तो उनके धर्म के जो आइडियल हैं, उनके जो देवी देवता हैं, उनका भी नोटों के ऊपर चित्र नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमें पता है नोट एक ऐसी चीज़ है, करेंसी एक ऐसी चीज़ है जो इधर से उधर हाथों में रोज़ आती है, कौन से हाथ में आती है, किस तरीके से आती है, क्या होता है, किसी को कुछ पता नहीं होता है। बावजूद उसके हम अगर ये मानते हैं कि नोटों पर गणपति जी और लक्ष्मी जी का चित्र आना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये एक हमारे जो भगवान है उनका उचित सम्मान नहीं होगा। हाँ, महापुरुषों का चित्र होना चाहिए, महात्मा गांधी है, बाबा साहब अम्बेडकर हैं और बाकी जितने भी हैं उनका फोटो होना चाहिए।